सोचिए, जंगल में दुनिया के सबसे शानदार शिकारी से आमना सामना हो। ये कोई किस्मत का खेल नहीं होता, ये एक आर्ट है, एक साइंस है, और इसके पीछे होता है एक बहुत ही सोचा समझा ब्लूप्रिंट जो हर आहट, हर गंध और हर साय को एक बड़ी कहानी में पिरोता है। तो सफारी की शुरुआत होती है इसी एक वादे के साथ। सूरज उगने से पहले की वो गहरी खामोशी, मेड़घाट टाइगर रिजर्व की सर्द हवा और गाइड श्यामलाल की वो अनुभवी आवाज। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम सीधे उस खुली जीप में पहुंच गए हैं जो अंधेरे में जंगल के सबसे बड़े राज को खोजने निकली है। किसी भी बेहतरीन कहानी के लिए ना उसकी सेटिंग, उसका माहौल सबसे जरूरी होता है। और मेलघाट की सफारी में जंगल सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वो खुद एक जीता जागता किरदार है जो अपने नियम खुद बनाता है। इसका नाम ही असल में इसकी पहचान बता देता है, घाटियों का मिलन। ये घुमावदार घाटियां और सीधी चढ़ाइयां ही इस खोज को इतना रोमांचक बनाती हैं। मतलब आप यहाँ तेजी से आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर मोड़ पर सस्पेंस है और हर पल एक नई चुनौती। ये चुनौतियां ही असल में इस सफारी की कहानी को मजेदार बनाती हैं। रफ्तार धीमी होने का मतलब है कि हर आहट पर ध्यान देना होगा। दूर तक नहीं देख सकते तो इसका मतलब है कि नजरों को और तेज रखना होगा। और सूखी पत्तियों की वो चरमराहट, अरे वो तो जंगल का अपना अलार्म सिस्टम है जो बताता है कि कोई बड़ा शिकारी आसपास ही है। यहाँ की हवा में सिर्फ रोमांच ही नहीं घुला है, बल्कि महुआ के फूलों की एक मीठी सी महक भी है। ये खुशबू सिर्फ माहौल को जादुई नहीं बनाती, बल्कि एक इशारा भी है। ये बताती है कि जंगल का एक और बाशिंदा, स्लॉथ बेयर, शायद यहीं कहीं आसपास अपने पसंदीदा फल का मजा ले रहा है। अब बात करते हैं उस असली स्किल की जो एक गाइड को सबसे अलग बनाती है। वो है जंगल की खुफिया भाषा को डिकोड करना। ये भाषा आवाजों और इशारों से बनी है और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है जानवरों की चेतावनी भरी पुकारें, जिन्हें हम अलार्म कॉल्स कहते हैं। ये जंगल का अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, आप ऐसा समझ लीजिए। सांभर की गहरी धोंक की आवाज, ये पहला सिग्नल है कि शिकारी मैदान में उतर चुका है। चीतल की घबराई हुई फूंक, वो बताती है कि खतरा कितना करीब आ चुका है। और पेड़ों पर बैठे लंगूर की वो तीखी चीख, वो तो समझ लीजिए कि ऊपर से आई एक कंफर्म्ड रिपोर्ट है जो शिकारी की एकदम सटीक लोकेशन बता देती है। और यहीं पर एक गाइड का तजुर्बा काम आता है। वो सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि रणनीति बनाता है। सांभर की कॉल का मतलब है पीछा करो, लेकिन जैसे ही चीतल की आवाज आई, स्ट्रैटेजी तुरंत बदल जाती है। रुको, सांस रोको और देखो। एक गलत फैसला और वो सुनहरा पल हाथ से निकल सकता है। और जब जानवर एकदम खामोश हो जाते हैं, तब जंगल का फर्श बोलता है। सागवान की सूखी पत्तियों पर किसी भारी पंजे के पड़ने से उठने वाली वो खर खर की आवाज, वो इतनी साफ होती है, इतनी अचूक होती है कि उसे सुनने के लिए कानों को किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। शिकारी को ढूंढ लेना कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है। उस एक पल को, उस जादुई लम्हे को अंधेरे और हिलती हुई जीप के बीच कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लेना। यह तकनीक और कला का एक कमाल का संगम है। तो एक बेहतरीन तस्वीर के लिए ना हर सेटिंग मायने रखती है। आईएसओ को इतना बढ़ाना कि अंधेरे में भी रोशनी दिखे, एपर्चर को पूरा खोलकर हर किरण को लेंस तक आने देना, और शटर स्पीड को इतना तेज रखना कि बाघ की एक हरकत भी धुंधली ना हो। और ये सब कुछ सेकंडों के अंदर करना पड़ता है। और इस हाईटेक दुनिया में कभी कभी सबसे काम की चीज बहुत साधारण होती है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर लाखों का ट्राइपॉड बेकार हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा बीन बैग कैमरे को वो ठहराव दे देता है जिससे एक वर्ल्ड क्लास तस्वीर बनती है। यह है जंगल का अपना जुगाड़। और अब वो पल आता है जब जंगल का माहौल, उसकी भाषा और फोटोग्राफी का हुनर सब एक साथ मिलकर उस एक जादुई पल को रचते हैं जिसका इंतजार सुबह से हो रहा था। कहानी के क्लाइमैक्स की शुरुआत होती है घाटी के पार से आती एक सांभर की गहरी धौंक से। पहला सुराग मिल चुका है, शिकारी अब जाग चुका है और चल पड़ा है। फिर अचानक पास की झाड़ियों से चीतल की घबराई हुई पुकार सुनाई देती है। अब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। खतरा दूर नहीं, बिल्कुल सामने है। और फिर फाइनल कंफर्मेशन आता है ऊपर पेड़ों से।
एक लंगूर गुस्से में चीखकर उस एक खास जगह की तरफ इशारा करता है जहां जंगल की रानी छिपी बैठी है। पूरा जंगल एक साथ एक ही कहानी कह रहा है। और फिर अचानक सब कुछ शांत, एक गहरा भारी सन्नाटा। ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। ऐसा लगता है जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हैं। और तभी सूरज की पहली सुनहरी किरणें जैसे ही जमीन को छूती हैं, चट्टानों के पीछे से वो साया बाहर आता है। एक शानदार बाघ जिसकी धारियां सोने की तरह चमक रही हैं। ये वो पल है जिसके लिए हर आवाज सुनी गई, हर नियम का पालन किया गया और हर चुनौती को पार किया गया। ये है इस सिनेमैटिक कहानी का क्लाइमैक्स। मेलघाट का ये तजुर्बा हमें एक बात सिखाता है कि हर जगह की, हर लैंडस्केप की अपनी एक जुबान होती है, अपनी एक कहानी। सवाल सिर्फ ये है कि हमारे आसपास की दुनिया जो कहानी सुनाना चाहती है, क्या हम उसे सुनने, समझने और महसूस करने के लिए तैयार हैं?